हेलो एवरीवन। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुनील एलएलबी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है जीरो एफआईआर क्या होती है। तो जीरो एफआईआर के बारे में हम आज जानेंगे, यह कैसे दर्ज होती है। तो देखिए, जब पुलिस किसी ऐसे अपराध की घटना को दर्ज करती है जो कि उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है तथा उस एफआईआर को सही क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेजा जाना है, तो वे बिना नंबर की एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसे जीरो एफआईआर कहते हैं। इस एफआईआर को सही जांच करके तथ्यों को सत्य पाने पर या फिर सत्य होने के संदेह पर भी सही क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है, जहां पर इस एफआईआर को साधारण एफआईआर की तरह ही एक नंबर मिलता है और इस पर एक साधारण एफआईआर की तरह ही कानूनी कार्रवाई होती है। यानी कि देखिए, जब क्या होता है कि कोई घटना ऐसी ऐसे थाना क्षेत्र के अंतर्गत होती है, मान लीजिए कोई आपके पास का जो थाना है, एक घटना आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है, लेकिन वो घटना आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति दर्ज करवाता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जो घटना है उस घटना की एफआईआर दर्ज तो हो जाएगी, लेकिन उस एफआईआर को सीरियल नंबर नहीं दिया जाएगा। देखिए, हर एफआईआर का सीरियल नंबर होता है, एक नंबर होता है एफआईआर नंबर। तो उस एफआईआर को नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन एफआईआर को दर्ज कर लिया जाएगा। फिर अगर पुलिस को लगता है कि यह जो एफआईआर दर्ज हुई है यह सत्य है और सत्य होने की संभावना पाई जाती है, तो फिर वो क्या करेगा, उस एफआईआर को, जीरो एफआईआर को वो पुलिस उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भेज देगी जिस थाने में वह घटना हुई है। जिस थाने के अंतर्गत वह घटना हुई है तो उस थाने के पुलिस थाने में भेज देगी। जैसे कि देखिए, हुआ क्या था कि वह आसाराम बापू का जो केस था वह राजस्थान की घटना थी, लेकिन इसकी जो एफआईआर है वह दिल्ली में दर्ज हुई थी। क्योंकि जो लड़की थी, वह लड़की जब राजस्थान पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने गई थी तो वहाँ पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तो वह लड़की क्या हुआ कि अपने पिता के साथ दिल्ली गई, तो वहाँ पे दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी और दिल्ली पुलिस ने फिर उसको राजस्थान पुलिस को भेज दिया था। होता क्या है कि कभी कभी जैसे आसाराम बापू हैं तो वो एक अच्छा नाम कमाने वाले और पैसे वाले आदमी थे, तो आसाराम बापू को वहाँ पर राजस्थान में दबदबा है। तो उसके दबदबा होने की वजह से वहाँ पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी उनकी वजह से। तो क्या होता है, कभी कभी आपके भी क्षेत्र में होता है ऐसा कि कोई जो व्यक्ति नाम और पैसे वाला होता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज उस थाने में नहीं होती है। तो ऐसा ही उसके केस में भी हुआ था। तो वहाँ पर जब एफआईआर नहीं लिखी गई थी तो राजस्थान के से वो लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली गई थी, तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई थी जिसे जीरो एफआईआर कहा गया जाता है। तो वहाँ पर बिना एफआई नंबर की जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसे राजस्थान पुलिस के पास भेज दिया गया था। फिर उसके बाद जो काम होता है वो उस क्षेत्र की पुलिस का होता है जिस क्षेत्र में वह घटना घटी हुई है। फिर देखिए, अगर आपको घटना स्थल का पता है लेकिन जा नहीं सकते तो जीरो एफआईआर कैसे लिखवाएं। अब जीरो, अगर कोई घटना घटी हुई है और आप उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हैं और आपको पता है कि वह घटना घटी हुई है उस क्षेत्र में, तो फिर आप जीरो एफआईआर है वह कैसे दर्ज करवाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, अगर आपकी बेटी किसी दूसरे शहर में रहती है और रात को आपके पास आपकी बेटी का फ़ोन आता है कि उसके पति उसे मार पीट रहे हैं और बाद में फ़ोन बंद हो जाता है, जैसे कि किसी ने उसे बंद कर दिया हो या फिर तोड़ दिया हो, यानी कि फ़ोन को जो बंद कर दिया हो या तोड़ दिया हो, और आपके पास कोई भी साधन नहीं है कि आप जाने की अपनी बेटी कैसी है, यानी कि आपकी जो बेटी है वो कैसी है, उसके बारे में ऐसा कोई साधन नहीं है आपके लिए कि आप जान सकें कि आपकी बेटी कैसी है। और ऐसे में आपका घटना स्थल पर पहुंचना भी मुश्किल हो और आप उस घटना स्थल पर पहुंच भी ना सके समय पर, क्योंकि शहर दूर है, आप दूसरे शहर में हैं या नामुमकिन हो, तो आप क्या करेंगे, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में पुलिस आपकी एफआईआर बिना नंबर की जीरो एफआईआर दर्ज करके उसे सही पुलिस स्टेशन में भेज देगी तथा उस पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्यवाही करने के लिए उसी समय आग्रह भी करेगी, जो कि उस पुलिस स्टेशन के अधिकारी को मानना होगा। यानी कि जब आप जीरो एफआईआर दर्ज करवा देंगे तो फिर उसे वो पुलिस क्या करेगी, उस जीरो एफआईआर को उस थाने क्षेत्र में भेज देगी जहां पर वह घटना हुई है।
और पुलिस से क्या आग्रह भी करेगी कि आप इस समय पर पहुंच जाइएगा। तो पुलिस को वहां पर जो पुलिस है उस क्षेत्र की, उसे समय पर पहुंचना भी होगा। तो इस तरह से आप 0 FIR दर्ज करवा सकते हैं। फिर अगर शिकायतकर्ता को जान का डर हो या फिर वह घटना स्थल से दूर चली गई है तो 0 FIR कैसे करवाएं। जो शिकायत करता है उसे अपनी जान का डर है या फिर घटनास्थल से कहीं दूर चली गई है तो वह 0 FIR दर्ज कैसे करवाएं, इसके बारे में देखिए। एक उदाहरण है, किसी लड़की का रेप हुआ है और वो उस घटना स्थल या फिर उस क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन से भागकर दूर आ गई, ये सोचकर कि अगर उसने वहाँ पर FIR के लिए पुलिस स्टेशन गई तो अपराधी अपना प्रभाव दिखाकर उसे ही फंसवा देंगे। तो वो और किसी दूसरे सुरक्षित राज्य या क्षेत्र में जाकर के ये घटना पुलिस को बताती है तो पुलिस अधिकारी ऐसे में उस शिकायत पर 0 FIR दर्ज करके उसे अपराधी घटना वाले पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अधिकार वाले एरिया में भेज देंगे, जहां पर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा ही आसाराम बापू के केस में भी हुआ था। शिकायतकर्ता का रेप जोधपुर में हुआ था, जो लड़की थी उसका केस रेप था जो जोधपुर में हुआ था, वो भी कई साल पहले, लेकिन उसने दिल्ली में आकर अपनी 0 FIR दर्ज करवाई थी। उसने क्या किया था, दिल्ली में अपनी FIR है, जो 0 FIR है उसे दिल्ली में दर्ज करवाया था, जिसे जांच के बाद जोधपुर भेज दिया गया था और वहीं पर आसाराम बापू के खिलाफ केस चल रहा है। फिर आप लोगों ने भी देखा कि आसाराम बापू के अभी भी जेल में है, उसमें केस वो जो था सही साबित हुआ और अभी भी उनको सज़ा भी हुई है। तो इस तरह से आप 0 FIR इस तरह से भी आप दर्ज करवा सकते हैं। अब कहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं ये भी देखिए। आप 0 FIR पूरे भारत में कहीं पर भी लिखवा सकते हैं। जैसे कि घटना अगर हिमाचल प्रदेश की है तो आप कन्याकुमारी में भी इसकी 0 FIR करवा सकते हैं तथा बाद में ये हिमाचल प्रदेश के सही क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेज दी जाएगी। यानी कि पूरे भारत में आप कहीं भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। 0 FIR है जो कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि अगर घटना मध्य प्रदेश में हुई है तो आप उत्तर प्रदेश में भी 0 FIR दर्ज करवा सकते हैं या दिल्ली में भी 0 FIR दर्ज करवा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।